प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक, जिसे प्रहसन कहा गया है, भारत दूरदशा की शुरुआत की थी। यह नाटक कुल 6 अंकों में रचित है, अर्थात इस नाटक में कुल 6 अंक है। और हमने कल यह भी देखा कि इस नाटक की रचना 1880 ईस्वी में की थी। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की कैसी दुर्दशा हो गई थी। ब्रिटिश राज और भारतीयों के आपसी कलह के कारण को वो भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। इसके अलावा उस समय की कुरीतियाँ, लोगों का आलस्यपन, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत की दुर्दशा का कारण मानते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि भारतेंदु जी इसकी शुरुआत करते हैं कि आओ सब मिली के भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाए। यहाँ से इस नाटक के पहले अंक की शुरुआत करते हैं। यह एक योगी गाता है और इसकी अंत में ये भी बताते हैं कि ऐसी सारी विपत्तियां होने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार है वो टिकस कहा है जिसको इन्होंने, टैक्स यानी कर लगाती है, तो रही गई कसर वो और पूरी कर देते हैं। तो आज इसका दूसरा अंक है स्थान शमशान, यानी शमशान भूमि है। टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए, अस्थियां इधर उधर पड़ी है, भारत का प्रवेश। क्योंकि हमने बात की थी कि इसमें भारतेंदु जी ने जो मनोवृत्तियां हैं या जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको दृश्य रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब यह प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीकों का सहारा लिया है इसमें इन्होंने। तो भारत का प्रवेश होता है तो वो कहते हैं, हाँ यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचंग्रनेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यानी भारत है, जो भारत का रूपक दिया गया है जिसको, वो कहता है कि क्या यह वही भूमि है जिसके श्री कृष्ण के दूतत्व स्वीकार करने पे वीरों में जो उत्तम दुर्योधन था उसने यह बात कही थी। और आज हम उसी को देखते हैं कि वह शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्ता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है, कौन रोता है? भारत माता राज राजेश्वरी विजयिनी, मुझे बचाओ, अपने की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया। देव मतलब भाग्य ने, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। देव मतलब बार बार आ रहे शब्द भाग्य है इसका अर्थ यहाँ पे। हाय कोई बचाने वाला नहीं है। तो अब वो गीत गाता है, कौन? भारत। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, यानी मुझे अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा होय अनाथ। कि 20 करोड़ पुत्र हैं मेरे, फिर भी मैं अनाथ हूँ। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न को दुख गात। कि जिसकी शरण जाता हूँ, जिसकी शरण गहन करना मतलब जाना, या जिसकी शरण पकड़ता हूँ
वो ही मुझे मारने के लिए दौड़ता है। सुनत न को दुख गाथ, मेरी दुख गाथा है वो सुनने वाला कोई नहीं है। दीन बंध्यो इस सो उन डोलत, टकरावत निज माथ। मैं दीन बनकर इधर उधर डोलता फिर रहा हूँ और अपने माथे को टकरा रहा हूँ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ। कि मेरी समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इन विपत्तियों को कम करने वाला कोई नहीं है। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। कि मैं तो सब तरह से दुख रूपी सागर में डूब रहा हूँ। हे नाथ, हे स्वामी, अब आप ही मुझे उबारने के लिए दौड़ कर आओ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, यानी जो पर्दा है उसके पीछे से गंभीर और कठोर स्वर में आवाज़ आती है, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। यानी पर्दे के पीछे से सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है कि अभी तुझे अपने नाथ स्वामी का भरोसा है, अभी रुक, मैं अभी तेरी जो आशा बची हुई है उसको भी जड़ से उखाड़ डालता हूँ। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। तो भारत कहता है कि ये ऐसा भयंकर मुंह बनाए हुए कौन मेरी ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा, यानी मुझे एक ही कोर में, एक ही निवाले में निगल जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। कि भगवान परमेश्वर है वो तो वैकुंठ में निवास करते हैं और राज राजेश्वरी है वो 7 समुद्र पार है, अब मेरी रक्षा करने वाला कौन है, अब मेरी क्या दशा होगी। अब मरा, मूर्छा खाकर गिरता है, निर्लजता आती है, यानी दूसरा प्रतीकात्मक रूपक दिया है निर्लजता को। मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, कि मेरे रहते हुए तुम्हें अपने प्राण की फिक्र है, धिक्कार है। जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ, यानी निर्लजता है वो भारत को कहती है कि मेरे रहते हुए तुम्हें प्राणों की फिक्र है, धिक्कार है। अगर तुम जीवित रहोगे तो भीख मांग कर खाओगे और प्राण त्यागोगे तो यह कायरों का कार्य होगा। क्या हो गया अगर धन मान सब कुछ चला गया तो जिंदगी तो है। देखकर अरे यह तो बेहोश हो गया, वो आशा को पुकारती कि आशा आए। आशा भी यहाँ रूपक के रूप में प्रस्तुत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो मनोभाव हैं उनको प्रस्तुत किया गया, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। तो आशा आती है, निर्लजता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। कि भारत है वो मर रहा है, आशा रूपी किरण अब इसमें उदित होनी चाहिए। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, यानी मेरे रहते किसी ने आज तक प्राण त्यागा है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। कि आशा है मनुष्य में जो आशा की किरण होती है वो ही उसको जीवित रखती है। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। कौन कौन? आशा और निर्लजता। अब है तीसरा अंक, स्थान है मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। ये अगला पात्र है इसका। भारतेंदु, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है।
देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। यानी ये भारत दुर्देव है, ये इसकी और बुरी दशा करने वाला है। वह नाचता और गाता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच। कि मैं जो ईश्वर के क्रोध से मेरी उपज हुई है और मैं भारत में आया हूँ, अब मैं सारा कुछ है वो मटिया मेट कर दूंगा। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कि मैं तो एक राक्षस हूँ, मुझे तुम साधारण मत समझो। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका, तो मैं सच्चा राज। कि मैं तो इनको कोड़ी कोड़ी का महताज कर दूंगा, यानी बिल्कुल इनकी बुरी दशा कर दूंगा, इनके प्राण निकाल लूँगा भूख से। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में शोक। तो ये भारत दुर्देव है, ये बुरा है जो वो क्या कहता है कि अकाल लाऊं, महंगाई लाऊंगा, रोगों को आमंत्रित करूंगा, रोगों को बुलाऊंगा। कहाँ? भारत में। पानी उल्टा कर बरसाऊं, यानी जब पानी की ज़रूरत होगी तब बरसात नहीं होगी, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होगी तब बरसात हो, यानी अतिवृष्टि और अनावृष्टि। और छाऊं जग में शोक, यानी जग में दुख शोक का को फैलाऊंगा। फूट बेरो कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। कि मैं तो भारतीय लोगों में आपस में फूट डालूंगा, वेर पैदा करूंगा, इनमें कलह को बुलाऊंगा, कलह फूट वेर इत्यादि का प्रसार है वो भारतीय लोगों में करूंगा। और इनमें ल्याऊं सुस्ती को, जो आलस्यपन पैदा करूंगा, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। सभी लोगों में आलस्य का निवास करूंगा और पूरे संसार में है वो दुख रूपी अंधेरा फैलाऊंगा। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर हो हाथ, दूं इनको संतोष कुशामद, कायरता भी साथ। कि मैं इन लोगों को के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, कुशामद करना, कायरता ये इनमें फैलाऊंगा। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। तो ये भारत दुर्देव जो बुरा पात्र है वो कहता है कि मैं अन्न को महंगा कर दूंगा, मतलब महंगाई है वो बढ़ा दूंगा, देश को उजाड़ दूंगा, सबके ऊपर आयकर भी लगाऊंगा, मुझको धन्य है, मैं धन्य हूँ। तो ये कहता है कि ये विपदाएं मैं भारत में अब फिर पैदा करूंगा। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कि मैं तो एक राक्षस हूँ। वो नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब के हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, बुरे गुण। हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हा 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 हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, यानी अनुशासन भंग करने के आरोप में जो गिने चुने भारतीय लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो देश का सुधार करना चाहते हैं, उनको मैं पकड़वा कर गिरफ्तार करवा लूँगा। और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो
उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। यानी जो देश भारत के साथ गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं उनको मैं मेडल दूंगा, सम्मानित करूंगा, खिताब दूंगा, उपाधियां दूंगा। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यानी हमारी नीतियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये मूर्ख लोग। यह क्यों? मैं अपनी फौज ही मैं सब चौपट करता हूँ कि मैं अपनी फौज भेजकर ये सब कुछ है वो चौपट करूँगा। तो नेपथ्य की ओर देखकर, यानी पर्दे की ओर देखकर, अरे कोई है सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। तो नेपथ्य में से आवाज़ आती है, जो आज्ञा। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश, फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यादार, वो फौजदार बोलता है, हमारा नाम है सत्यानाश, डर के हम लाखों ही भेष, हम बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार। तो वो सत्यानाश रूपी पात्र है, वो नाचता हुआ गाता है कि मेरा नाम सत्यानाश है, मैंने लाखों तरह के भेष धारण किए, यानी रूप बदले हैं। कभी हमने अधर्म फैलाया जयचंद होकर, हलाकू चंगेजो तैमूर, कभी तैमूर और चंगेज खान जैसे बनकर आए। दुरानी अहमद नादिर शाह, कभी हम नादिर शाह, अहमद नादिर शाह बनकर आए। हमने तीनों कल बल और छल, पिलावेंगे हम खूब शराब की। हमने छल, बल और कल, इनका सहारा लेकर खूब शराब पिलाई लोगों को। भारतेंदु, आह सत्यानाश जी आ गए, ये भारत दुर्देव है यहाँ पे। तो वो कहते हैं, सत्यानाश जी आ गए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिन करेंगे। धन्यवाद।